अमर रहेंगे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। पर सोचो, अगर ये नौजवान आज के भारत में पैदा होते, जहां पूंजीवाद हर कोने में और भ्रष्टाचार हर गली में अपनी जड़ें जमा चुका है, क्या आज भी उनकी तलवारें भ्रष्टाचार, शोषण, इन सब के खिलाफ उठती? क्या होता अगर उनका जन्म आज के भारत में हुआ होता? इसी कल्पना से प्रेरित हमारा ये नाटक आपके सामने प्रस्तुत है। चलते हैं कल्पना के उस सफर पर जहां भारत आज का है, मगर इनकलाब का जुनून वही है, साहस वही है, हिम्मत वही है। ये सिर्फ एक नाटक नहीं है, ये इनकलाब का वो शोर है जो हम सब के दिलों में सदियों तक गूंजता रहेगा। जी देखो, उधर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। आजादी तो मिल गई हमें, लेकिन क्या हम सच में आजाद हैं? भ्रष्टाचार, लालच, पूंजीवाद, ये वो भारत नहीं जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। हर दिन नया घोटाला सामने आता है, नेता लूट रहे हैं, अधिकारी अमीरों के सामने झुकते हैं और आम आदमी भूखा मर रहा है। हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, लेकिन पूंजीवाद के गुलाम बन चुके हैं। किसानों की आत्महत्याएं, छात्रों का कर्ज में डूबा जीवन और मजदूरों का शोषण, ये कब तक चलेगा? हमारे पूंजीपतियों ने क्रांति के आदर्शों को भुला दिया है। वो जनता नहीं, मुनाफे को अहमियत देते हैं। हाँ सुखी, तुम सही कहते हो, हमें फिर से क्रांति की जरूरत है। अब लड़ाई केवल विचारों से नहीं जीती जा सकती। ये नई व्यवस्था पूंजीवाद की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। हमें कुछ करना होगा, कुछ बड़ा। हाँ, लेकिन इस बार हमारी लड़ाई ये सिर्फ नेताओं से नहीं या पूंजीपतियों से नहीं, पूंजीपतियों से है जो अपने मुनाफे के लिए देश की जनता को कुचल रहे हैं। हमें लोगों को इनके खिलाफ खड़ा करना होगा। हाँ, क्रांति जरूरी है, लेकिन केवल शब्दों से नहीं, अब एक्शन की जरूरत है। चलो कुछ करते हैं, चलो। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, जहां देखो वहां भ्रष्टाचार, सिर्फ भ्रष्टाचार। ये चेयर ठीक करना है तो बस। और भाइयों, असली मुद्दे की तो बात होती ही नहीं। हमें फिल्मी गपशप और बेकार खबरों से उलझा जाता है, जबकि असली संघर्ष कहीं खो जाता है। अब हम क्या करें? हमें मुख्य धारा की मीडिया की जरूरत नहीं है। हमारे पास सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, वो हथियार है जो पुराने क्रांतिकारियों के पास नहीं थे। अगर हम संगठित हुए तो करोड़ों तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। दिक्कत ये है कि हम अपनी गुलामी में आराम से जीने लगे। हाँ, पूंजीवाद आज का साम्राज्य, कंपनियां हर चीज पर काबू पा चुकी हैं। पानी, श्रम, यहाँ तक कि लोगों के दिमाग पर भी वो अपनी दौलत का इस्तेमाल कर आवाज को दबा रहे हैं। लेकिन कोई भी साम्राज्य तभी कायम होता है जब ये लोग उसके आगे झुकते हैं। हमें छोटे स्तर से शुरुआत करनी होगी। गांव में, फैक्ट्रियों में, विश्वविद्यालयों में, हर जगह जागरूकता फैलानी होगी। युवाओं में जोश है, हिम्मत है। अगर वो जाग गए तो पूरा देश जाग जाएगा। हम एक आजाद भारत में पैदा हुए हैं, लेकिन क्या हम सच में आजाद हैं? किसान जो खेत जोतता है लेकिन अपने ही परिवार का पेट नहीं भर सकता, उसकी आजादी का क्या? छात्र जो कर्ज में डूबकर शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उसका भविष्य कहां पर है? मजदूर जो गगनचुंबी इमारतें बना रहा है लेकिन खुद सड़क के किनारे सो रहा है, उसका न्याय कहां पर है? हमें इस पूंजीवाद के साम्राज्य को खत्म करना होगा और इनकलाब को लाना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। क्रांतिकारी बनने का दावा तो है तुम लोगों को, सरकार के खिलाफ ना होगे। तो भाग दिया। वापस आ गए। यह कंपनियां हमारे किसानों की जमीन लूट रही है, उनके पानी पर कब्जा कर रही है और हमें भूखा मरने पर मजबूर कर रही है। हम इसके खिलाफ खामोश नहीं रह सकते। हमें इसे तबाह करना होगा।
हाँ, हमें इसे तबाह करना होगा। ये पूंजीवाद और भ्रष्टाचार तभी जाके खत्म हो सकेगा। हाँ सुखी, तुम सही कहते हो। हम हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहते, लेकिन जब तक हम एक बड़ा संदेश समाज को नहीं देंगे तब तक ये लोग जागेंगे नहीं, क्योंकि बहरों को जगाने के लिए दिमागों की जरूरत होती है। भगत सही कह रहा है, पर लेकिन भगत के साथ जाएगा कौन? मैं जाऊंगा भगत के साथ। ये पागल हमेशा मरने के लिए ताकत क्यों रहता है? अरे एक बार देश के लिए मर दो, फिर चैन से जीता रहूंगा। भाई वो अंग्रेजी बोली जाती है, तुझे तो वो भी नहीं आती। भगत को तो आती है, जो लिख के देगा वो रट लूंगा। अरे सुखी भगत के साथ जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। फिर तुम तीनों जाओगे साथ में, पर बम का इंतजाम कौन करेगा? इसका इंतजाम मैं करूंगा। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। जब चालू हो जाए फिर चालू कर। ये क्रांति हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है, जिससे हमारा मुनाफा दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। ये भगत और उनके साथियों को जनता का समर्थन मिल रहा है और ये बहुत खतरनाक है। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो सरकार में मुश्किलें पैदा कर देंगे, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, हम इन्हें संभाल लेंगे। बस कुछ गिरफ्तारी, मीडिया में हेरफेर और ये आंदोलन खत्म। देश की शांति भंग कर रहे हैं, इन्हें पकड़कर सख्त से सख्त सजा देनी होगी। हम उनके ठिकाने के बारे में पता लगा चुके हैं, लेकिन ये लड़के इतनी आसानी से नहीं रुकने वाले हैं। हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। आप टेंशन मत लीजिए, मीडिया हमारे साथ है। हम उन्हें उग्रवादी देश विरोधी बोलकर बदनाम कर देंगे। एक बार जनता उन पर शक करेगी ना, तो उनका समर्थन कोई नहीं देगा। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, मुझे मीटिंग में जाना है। हम भी चलते हैं। हटाओ ना। नमस्कार। सूत्रों के हिसाब से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव नाम के 3 आतंकवादियों ने एक बिल्डिंग को बम तोड़ा दिया है। हालांकि किसी की जान नहीं गई है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये लोग खुद को क्रांतिकारी कहते हैं। असल में देश की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। आखिर इनके पीछे कौन है, कौन इनका समर्थन कर रहा है? कहीं पाकिस्तान तो नहीं? चलिए आगे की जानकारी के लिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ये फिर से वही कहानी दोहरा रहे हैं, जैसे अंग्रेज हमें आतंकवादी कहते थे, ये भी वही कह रहे हैं। कुछ भी नहीं बदला। वो कहानी घुमा सकते हैं, लेकिन सच्चाई को नहीं छिपा सकते। हमने उनके भ्रष्टाचार और लालच को उजागर करा है और जनता जानती है, जितना पैसा वो अपने प्रचार पर खर्च करेंगे, उनकी सच्चाई उतनी ही सामने आएगी। ये लड़ाई हमारे लिए नहीं है, ये देश की जनता के लिए है, उनके भविष्य के लिए। अगर हमें कल को गिरफ्तार भी कर लिया जाए तो हमारी जगह और लोग आ जाएंगे, क्योंकि क्रांति कुछ लोगों पे निर्भर नहीं होती, ये जनता का आंदोलन है। भाइयों, पुलिस तुम्हारे पीछे आ रही है। उन्होंने पहले ही प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब हमें क्या करना चाहिए? हम मजबूती से खड़े रहेंगे। वो हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, वो हमें जेल में डाल सकते हैं, वो हमें फांसी चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो एक न्यायपूर्ण और समान भारत के विचारों को खत्म नहीं कर सकते। वो हमें तो मार सकते हैं, लेकिन हमारी क्रांति को नहीं मार सकते। इनकलाब, 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 इनकलाब। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो खुद को हमारे हवाले कर
कर दो। ये हमारे क्लास के इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अच्छा लग रहा है। मेरे हाथ दर्द होने लगे। The tribunal pronounces the following sentences. राजगुरु दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी सुखदेव। दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी भगत सिंह। दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी all three to be hanged by the neck till they are dead. हमारे हाथ खोल दो, हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। इनकलाब सरफरोशी तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाज़ुए कातिल में पे बता देंगे तुझे क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल में जिंदाबाद। इतिहास ने एक बार फिर अपने उन वीर सपूतों को खो दिया। एक बार फिर सत्ता ने, पूंजीवाद ने उन्हें सूली पर लटका दिया। पर क्या वो मरे हैं? नहीं, उनकी क्रांति हम सभी के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। वो हर इंसान जो भ्रष्टाचार, पूंजीवाद और शोषण के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है, उस हर दिल में इनकी हमेशा जिंदा रहेंगे, इनकी क्रांति हमेशा जिंदा रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद।